तो हार में अपनी जीत देख रहे हैं अभी है? ये अच्छा है, हमेशा खुश रहते हैं। कांग्रेस ने एक नई तरकीब ना निकाली हार का डर है, ना हार जीत की में फिक्र। हार में जीत तलाश लो। ना हार का डर ना जीत की फिक्र, तभी तो मुस्कुराते रहते हैं हमारे तहसीन भाई, सब खुश रहते हैं इस मामले में। बट देखिए, इनका ये जो इनका पार्टी का जो यहाँ से शुरुआत हुई थी दिल्ली से, फिर ये जो बाहर जा रहे थे, अब इनकी सरकार पंजाब में घिरेगी। अगले 1 साल में पंजाब में इनकी सरकार, इनका पूरा फोकस पंजाब में सरकार गिरा देने पे। हाँ बस मेरा वही मैं इस एनजीओ को बंद करना चाहता हूँ। किन मैं चीजों बहुत को? क्लियर हूँ, ये एनजीओ नहीं, वाले इस रिजल्ट को सबसे ध्यान से भगवंत मान देख रहे हैं कि केजरीवाल जी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, क्या इसमें होता है? इनका एक सबसे मेंबर ज्यादा ऑफ ध्यान पार्लियामेंट, से। इनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नहीं तो क्यों देख रहे होंगे, जरा दर्शक कोई भी बताइए ना। भाई दर्शक भी वैसे आप तो आधे विद्वान ऐसे है, ऐसे इशारों पर में बात आप करेंगे एक तो खुद थोड़ी- बात सोचिए, अगर केजरीवाल जी अपनी सीट नहीं जीत सकते तो वो किस तरह से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है भाई? फिर तो सबसे बड़े नेता तो भगवंत मान है भाई। एक मुख्यमंत्री हैं कायदे से, तो फिर आपकी कमान भगवंत मान को जानी चाहिए। तो बड़ी स्पष्ट बात है। मनीष जी हार गए, आतिशी हार गई। चलिए आप लोग बात कीजिए, मैं देख रहा हूँ कहाँ मसाला है। मसाला ढूंढ रहा हूँ, आप लोग चर्चा जारी रखें। सबसे ज्यादा रिफ्रेश बटन जो है ना भगवंत मान कर रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं, वो रुकी नहीं रही उंगली उनकी कि कहाँ हो। और सबसे ज्यादा वो देख रहे होंगे नई दिल्ली। सिर्फ नहीं दिल्ली दे रहे हैं, उनका और फोकस उनको पता है। हाँ? मनीष और आतिशी का मनीष जी तो देखिए पिछली बार भी जस्ट 500 वोट से जीते थे, कितने जीते थे? और मनीष जी मुख्य आरोपी रहे हैं लिकर स्कैम में, इसलिए मुझे नहीं लगता मनीष जी के ऊपर पूरा दारोमदार आएगा। भगवंत मान जी की छवि तो साफी है भाई, एक बात तो तो माननी ये जो पड़ेगी। तीनों सीटों पे हम देख रहे हैं कि भाई जो 3 सीट सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा थी कि जंगपुरा, नई दिल्ली और कालका जी, ये तीनों इस सीटों पे हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल। भाई अगर ये टॉप लीडरशिप अगर इस तरीके से डेसिमेट हो जाए, खत्म हो जाएगा, तो उसका इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नहीं थे। टॉप लीडरशिप ने लास्ट 6 महीने में हंगामा कर दिया था दिल्ली के अंदर। उनको लगा था सेंसेशनलिज्म पर चुनाव जीतेंगे, हालांकि वो अपने काम पर कुछ बातें कर सकते थे, उन्होंने सेंसेशनलिज्म किया। और लास्ट के 2 महीने उनको सिर्फ चुनाव निकालना था। आप सोचे रंजीत जी, ये कहना कि दिल्ली में जेनोसाइड होगा, मास मर्डर होगा, नरसंहार कर रहे हैं हरियाणा से। अरविंद केजरीवाल जी को मारने का षड्यंत्र दिल्ली पुलिस बना रहा है और भाजपा के इशारे पे मरा है। ये बहुत बहुत लेकिन ये एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी और आप लोग विश्लेषक के तौर पे भी ये बात समझने वाली है कि भाई ये कह रहे थे कि ये जो फ्रीवीज है इसका बड़ा असर होगा, ये जो 2100 वाली योजना है, और चूंकि हमने पिछले चुनावों में देखा कि इस तरह की योजनाओं का बड़ा अच्छा असर पड़ा है, तो इस चुनाव में वो क्यों फैक्टर नहीं? मैं इसमें एक चीज जोड़ देता हूं, आप इसका जवाब दीजिए। अब जैसे शकूर बस्ती का इलाका है, देखिए यहाँ पे 11 राउंड की काउंटिंग होनी है, 9 हो चुकी है। अब ये शकूर बस्ती जो है इसमें कई झुग्गियां हैं, तो अमूमन जो अरविंद केजरीवाल का वोटर झुग्गी बस्ती वाला है वो माना जाता है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि यहाँ सत्येंद्र जैन जो है वो 18,000 वोट से पीछे। करेक्ट। सो विच मींस कि आप वो रिकवर नहीं कर सकते। 2 राउंड में 18,000 हो नहीं सकता। सत्येंद्र जैन हार रहे हैं उस इलाके में जो अरविंद केजरीवाल का गढ़ माना जाता है कि भाई ये झुग्गी बस्ती वाले जो है वो करेंगे वोट। इसका मतलब जो ये है कि अगर सत्येंद्र जैन जो जेल में रहे, करेक्ट, उनको आप टिकट दे रहे हैं, तो झुग्गी बस्ती वाले को भी ये पसंद नहीं आ रहा है, नहीं, या वहां जो विकास नहीं हुआ वो उनको दिक्कत कर रहा है। मुझे ये लगता है कि सॉरी मैं कि जो भाजपा और कांग्रेस ने कहा कि जो भी इनका सोशल प्रोग्राम था हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो जो वोटर्स जो इस मुद्दे पर वोट कर रहा था वो तो जानता था कोई भी पार्टी से कंटिन्यू करेगी। फिर आ जाता है सवाल आपकी डिलीवरी का। फिर देखते पंजाब में महिला को 1000 रुपए नहीं दिए, दिल्ली में नहीं दिए, मौलाना की सैलरी बंद कर दी। जो आप यकीन नहीं मानोगे, संजीवनी योजना जिसके बारे में टीवी चैनल्स लोग बोलते थे, अक्सर करण में उनको पूछते थे भैया आपने कैबिनेट में उसको नोटिफिकेशन नहीं कराया, उसमें एलजी का क्या लेना देना? ये सारा उनका फ्यूचरिस्टिक था। वो उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था ये कहने के लिए चलो हमने पंजाब में करते दिखाया, हमने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, हमने पंजाब में 1000 रुपए दिए। मतलब एक ट्रस्ट बड़ा इशू बन गया कि मतलब पब्लिक इनके वादे पे भरोसा नहीं कर पाया। आप एलजी को झोपड़ी की एक बात बताऊं आपको रंजीत जी, हम लोग अक्सर सोचते हैं जे क्लस्टर्स इनके हैं, ये हैं। आप वहां पानी जाकर हालत देखिए। पानी एक मूलभूत सुविधा होती है, इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी। आप पानी माफ क्या करोगे, आप पानी साफ तो दो पहले, पानी पे बिल माफ। मतलब लोगों को अपनी हाइजीन पे जब बात अपने बच्चों पे अपनों पे आ जाती है कि हमारी सेहत ही क्या बचेगी, तो फिर लोग आपके साथ नहीं खड़े होते। और ये एंगर हर तरफ था। मैं बताऊं आपको, रिलीजन, कम्युनिटी, क्लास से ऊपर उठ के ये एंगर था। फ्री भी थोड़ा बहुत ठीक है, आज भी आपको जो सीटें मिली शायद उस बात पे चली। और प्लस जो पंजाब में इन्होंने नहीं दी 3 साल, और केजरीवाल ने किस एरोगेंस से कहा अरे 5 साल है हमारे पास, किसने कहा था हम पहले 3 साल में देंगे?
ये लोगों को बिल्कुल भाई नहीं। इसमें और एक चीज जुड़ गई रंजीत जी, जैसे जरा मैं आपको एक मिनट में रोकूंगा। नाविका जी के साथ अभी स्वाति मालीवाल हैं, जरा एक बार उनके पास चलते हैं। जब एक इंसान झूठ बोल बोल के भोली भाली जनता को फुसलाए, गलत गलत बातें बोले और खुद के लिए शीश महल बनाए, उनकी कोई सेवा ना करे, तब ऐसा होता है। तो आज मेरा बस यही मैसेज है कि जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी को दंड दिया है। दंड दिया है, लेकिन आप शुरू से अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, बाद में जब पॉलिटिकल पार्टी बनी, आपने कभी उन्हें आगाह नहीं किया था कि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है? कभी कोई बातचीत होती थी? जी बार बार बोला गया, सबने बोला, मैं अकेली नहीं हूं, सबने बोला है उनको, लेकिन उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो इतने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के इंसान है कि आज आप देखिए कि क्या हो गया, कहां से कहां आ गए। अगर लोगों आपको बता दूं बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली इलेक्शन का सबसे बड़ा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बड़ी खबर आ रही है कि एक तो केजरीवाल की सीट पर 2 राउंड की काउंटिंग बची और मनीष सिसोदिया जो अपना चुनाव जंगपुरा से हार गए हैं और जो यहां पटपड़गंज की सीट छोड़कर जंगपुरा गए थे इस उम्मीद में कि ये सीट सुरक्षित थोड़ी सेफ होगी उनके लिए, वहां भी वो चुनाव हार गए। अभी परसों हम लोग बात कर रहे थे और यही कि वहां पर तरविंदर सिंह मारवा के बारे में लोग बात कर रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि मनीष सिसोदिया जो लोग कह रहे थे कि एक तरीके से बलि का बकरा बना दिया गया क्या उनको शिफ्ट करा के, ये जो कदम था आत्मघाती हुआ क्या, ये दिखाई दे रहा है कि कम से कम पहला नतीजा जो आया है। चीज तो है दिनेश भाई कि मनीष सिसोदिया की सीट फंसी हुई है। ये उसी दिन पता चल गया था जब अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा था कि भाई यही आदमी डिप्टी सीएम बनेगा अगर हम चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आप देखिए, जरा सिसोदिया को सुनिए। बताएंगे अगर कहीं चूक हुई है तो क्या कमी रहेगी सर आप लोग को लगता है चुनाव में जो बीजेपी अभी कोशिश कर रही है? उसी प्रश्न को हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। चूक क्या हुई ये बताएंगे। मनीष सिसोदिया ने अपनी हार स्वीकार की। ये पहला रिजल्ट है दिल्ली विधानसभा चुनावों का इस बार का और वो मनीष सिसोदिया की हार के तौर पर सामने आया है। मतलब नतीजों की बोहनी भी आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं। और इसमें अगर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जो डिप्टी हैं अरविंद केजरीवाल के, वो चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं और ऐसे में क्या अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हार का है, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी रंजीत जी कि चुनाव भले 600 वोट से मनीष सिसोदिया हारे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी है।